अनन्या तिवारी न्यूज़ 9 लॉन्चर पर आपका स्वागत वंदन अभिनंदन करती हूँ। आज दिन गुरुवार 31 अक्टूबर 2024। 9 लॉन्चर परिवार की ओर से आप सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। साथ ही माँ लक्ष्मी के स्वर्ण चरणों का आपके घर मंगल प्रवेश हो। आपको लेकर चल रही हूँ देश दुनिया की बड़ी खबरों की खबर की ओर। हो ही सगुन शुभ विधि बाजे ही गगन निशान, उर नर नारी सनाथ करी भवन चले भगवान। अर्थात अनेक प्रकार के शुभ शगुन हो रहे हैं, आकाश में नगाड़े बज रहे हैं। नगर के पुरुषों महिलाओं को दर्शन से कृतार्थ कर भगवान श्री राम जी महल को चले। 25 लाख 12 लाख 585 दीपों का प्रकाश, विश्व रिकॉर्ड। खबर अयोध्या से। प्रभु श्री राम के आगमन की याद में धर्म नगरी अयोध्या एक बार फिर आस्था की रोशनी में जगमगा गई। लाखों दिए प्रज्वलित हुए, गली गली स्वागत गीत गूंजे। इस दौरान 2 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बने। पहला, 1121 बटुकों ने एक साथ सरयू नदी के तट पर आरती की। दूसरा, एक साथ सरयू के 55 घाटों पर 25 लाख 12,585 दीप प्रज्वलित हुए। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की 30 सदस्यीय टीम ने 3 तारीखों से रोशन दियों की गिनती करने के बाद नए रिकॉर्ड की घोषणा की और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को गिनीज सर्टिफिकेट सौंपा। बता दें कि 2023 में 22 लाख से ज्यादा दिए रोशन हुए थे। भव्य मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के बाद प्रभु श्री राम लला की अयोध्या में यह पहली दीपावली है। करीब 3 लाख लोग इसके साक्षी बने। डेमचोक देपसांग ने सैनिकों की वापसी हुई, जल्द शुरू होगी गश्त। पूर्वी लद्दाख गश्त के तौर तरीके तय करने कमांडरों के बीच होगी बातचीत। नई दिल्ली, बीजिंग। भारत और चीन के बीच एक महत्वपूर्ण समझौते के बाद पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC पर गतिरोध वाले 2 बिंदुओं डेमचोक और देपसांग में सैनिकों की वापसी हो गई है और जल्द ही इन बिंदुओं पर गश्त शुरू कर दी जाएगी। भारतीय सेना के सूत्रों ने बुधवार को यह जानकारी दी। सूत्रों ने बताया कि गुरुवार को दिवाली के मौके पर दोनों पक्षों के बीच मिठाइयां का आदान प्रदान होगा। उन्होंने बताया कि सैनिकों को पीछे हटने के बाद सत्यापन का काम प्रगति पर है और जमीनी कमांडरों के बीच बातचीत के जरिए गश्त के तौर पर तरीके किए जाएंगे। बांधवगढ़ 4 हाथियों ने दम तोड़ा, 2 दिन में 8 की मौत। SIT से जांच के आदेश। जांच के लिए केंद्रीय टीम आई, प्रदेश की टीम ने भी डेरा जमाया। एक बीमार हाथी का इलाज। खबर भोपाल उमरिया जिले के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व BTR में बुधवार को 4 और हाथियों के दम तोड़ दिए गए। 2 दिन में 8 हाथियों की मौत हो चुकी है। मालूम हो कि मंगलवार को 13 हाथियों के दल के 4 सदस्य खितौली और पतौर कोर रेंज के सलखनिया बीट में मरे ही मिले थे। वहीं 4 अन्य की हालत गंभीर थी। जंगल में तिरपाल लगाकर डॉक्टरों ने इसका इलाज किया लेकिन बचा नहीं पाए। इस दुर्घटना से भोपाल से लेकर दिल्ली तक हलचल मची हुई है। मौतों की जांच के लिए केंद्र और राज्य की वाइल्ड लाइफ जैसी एजेंसियों उप संचालक PK वर्मा ने बताया कि इलाजरत एक हाथी की रात में ही मौत हो गई, जबकि बाकी 3 बुधवार को दम तोड़ा। हाथियों के शवों का परीक्षण किया जा रहा है जिससे मृत्यु के कारणों का पता चल सके। पहली बार टॉप 3 स्थान पर लड़कियों का दबदबा। मुंबई की परमी अव्वल। चार्टर्ड अकाउंटेंसी फाउंडेशन इंटरमीडिएट के नतीजे जारी। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट्स ऑफ इंडिया ICAI ने बुधवार को सितंबर में ही हुई CA फाउंडेशन और इंटरमीडिएट परीक्षाओं के नतीजे जारी कर दिए हैं। इस साल पहली बार इंटरमीडिएट परीक्षा के शीर्ष 3 स्थानों पर लड़कियों का दबदबा रहा है।
मुंबई की परमी उमेश पारेख ने टॉप किया है। वहीं दूसरे स्थान पर चेन्नई की तान्या गुप्ता और तीसरे स्थान पर दिल्ली की विधि जैन रही हैं। ICAI के पूर्व अध्यक्ष धीरज खांडेवाल ने एक्स पर लिखा, ICAI के सदस्यों में महिलाओं की संख्या 30% हो गई है। यह अगले 5 सालों में बढ़कर 50% होने की उम्मीद है। साल 2008 में ICAI की महज 8,000 महिला सदस्य थीं, जो 2018 में बढ़कर 80,000 और अब 1.25 लाख को पार कर गई हैं। भारत के गृह मंत्री ने सिख अलगाववादियों को निशाना बनाकर अभियान चलाने का आदेश दिया। कनाडा में एक मंत्री ने आरोप लगाया कि भारत के गृह मंत्री अमित शाह ने कनाडा में रह रहे सिख अलगाववादियों को निशाना बनाकर हिंसा करने, धमकाने और खुफिया जानकारी जुटाने का अभियान चलाने का आदेश दिया है। आपको लेकर चल रहे हैं मध्य प्रदेश के आसपास की खबरों की खबर की ओर। 8,000 वेयर हाउस संचालकों को दिवाली पर झटका, नहीं मिला बकाया किराया, 1502,000 करोड़ बाकी। खबर भोपाल से, प्रदेश के 8,000 निजी वेयर हाउस संचालकों को दिवाली से पहले झटका लगा है। इन्हें गेहूं, धान सहित कई मदों को गोदाम में रखने का पुराना किराया नहीं मिल सका है। लगभग 10 दिन से पहले संचालकों ने PMPS खाद्य नागरिक आपूर्ति रश्मि अरुण रश्मि से मिलकर दिवाली से पहले भुगतान की मांग की थी। PS ने नागरिक आपूर्ति निगम और वेयर हाउस कॉरपोरेशन के अधिकारियों को आदेश दिया था कि सभी जिलों के बकाया भुगतान का उपदेशन करके कार्रवाई पूरी करें। मुख्यमंत्री ने किया राज्योत्सव शुभारंभ। भोपाल, मध्य प्रदेश का स्थापना दिवस 1 नवंबर को है। इसे मनाने के लिए 2 दिन पहले से 5 दिवसीय राज्योत्सव बुधवार को शुरू हुआ। राज्योत्सव का शुभारंभ भोपाल को लाल परेड ग्राउंड में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने किया। इस दौरान आर्मी इक्विपमेंट प्रदर्शनी का शुभारंभ किया गया। मोहन यादव आर्मी के टैंक अर्जुन में चढ़े। उन्होंने आर्मी अफसरों से टैंक की जानकारी ली। कांग्रेस की दूसरी सूची के बाद टंडन ने दिया इस्तीफा। मध्य प्रदेश के कांग्रेस की प्रदेश कार्यकारिणी घोषित होने के बाद से नेताओं में बगावत और असंतोष नजर आ रहा है। मंगलवार देर रात PCC की दूसरी सूची जारी होने के बाद 2 सचिवों के पद ठुकरा दिए हैं। इनमें से भोपाल कांग्रेस के पूर्व शहर अध्यक्ष मोनू सक्सेना और इंदौर शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अमन बजाज शामिल हैं। अब राजस्थान में गाय को राज्य माता का दर्जा देने की तैयारी। महाराष्ट्र सरकार पहले ही दे चुकी दर्जा। जयपुर, महाराष्ट्र सरकार ने आचार संहिता लगने से ठीक 1.5 महीने पहले सितंबर में गाय को राजस्थान को राज्य माता का दर्जा देने का ऐलान किया था। अब राजस्थान की भाजपा सरकार भी इसी कदम पर आगे बढ़ रही है। 7 विधानसभा सीटों के उपचुनाव के बीच सरकार ने गाय को राज्य माता का दर्जा देने की तैयारी कर ली है। इसके लिए महाराष्ट्र के अधिकारियों से संपर्क करके कायदे कानून की जानकारी ली जा रही है। वंश की संख्या के लिहाज से राजस्थान का देश में 6ठा स्थान है। हालांकि राजस्थान गोश्तरी को लेकर भी बदनाम है और इससे कई बार कानून व्यवस्था तक को चुनौती खड़ी हो चुकी है। अगर राजस्थान में ऐसा किया जाता है तो महाराष्ट्र के बाद राजस्थान देश का दूसरा राज्य हो जाएगा। हरियाणा चुनाव पर आरोप गलत, संदेह का माहौल बना रही कांग्रेस आयोग। खबर नई दिल्ली, चुनाव आयोग ने हरियाणा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के गड़बड़ी के आरोपों को बेबुनियाद, आधारहीन और तथ्यों से परे खरगे को चिट्ठी भेज पार्टी के आरोपों को खारिज किया है। इसमें कहा है कि कांग्रेस पूरे चुनावी नतीजों से विश्वसनीयता के बारे में संदेह का माहौल बना रही है। पार्टी ने पहले भी ऐसा किया है। आयोग ने कहा कि जब मतदान और मतगणना जैसे महत्वपूर्ण कदम चल रहे होते हैं तो इस तरह की तुच्छ और निराधार आरोप संदेह अशांति पैदा कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे समय में जनता और राजनीतिक दलों की चिंता
चरम पर होती है। आपको लेकर चल रही हूँ हीरो एवं मंदिरों की नगरी पन्ना की खबरों की ओर। बस स्टैंड की व्यवस्थाएं लड़खड़ाई, प्रतिदिन होते हैं विवाद। बड़ी समस्या, सुबह 10 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक जाम लग जाने से यात्रियों को होती है परेशानी। शहर की आबादी के हिसाब से बस स्टैंड की जगह अब बहुत छोटी पड़ रही है। सैकड़ों की संख्या में बस जो बाहर से आती है और यहाँ से बाहर जाती है उनके लिए पर्याप्त रूप से जगह नहीं है। बस स्टैंड में जो व्यवस्थाएं होनी चाहिए वह पूरी तरह से लड़खड़ा गई हैं और यही कारण है कि यहाँ पर रोज विवाद की स्थिति बनती है। इनाम का लालच देकर हरदी में पहुंच गई महिलाओं ने की लाखों की ठगी। सूचना पर धर्मपुर थाना से जांच के लिए गांव पहुंची पुलिस टीम। टिकुरिया पन्ना जिले धर्मपुर थाना के ग्राम हरदी ग्राम में पहुंची साते ठग महिलाओं द्वारा फ्री में इनाम का लालच देकर गांव की कई महिलाओं के साथ सोने चांदी के जेवर लेकर लाखों की ठगी की जानकारी सामने आई है। दीपावली पर्व आज घर घर होगी महालक्ष्मी की पूजा। त्योहार श्री जुगल किशोर जी सहित नगर के अन्य मंदिर रोशनी से जगमगाए। खबर पन्ना से सुख समृद्धि की कामना के साथ कार्तिक अमावस्या 31 अक्टूबर दिन गुरुवार को दीपावली मनाई जाएगी। इसके लिए बुधवार को भी बाजार में जमकर खरीदारी चलती रही। रात के समय शहर के मुख्य बाजार रोशनी शहर के अन्य मंदिर रोशनी से जगमगाए। प्रशासन ने त्योहार के लिए सुरक्षा के भी इंतजाम किए हैं। दीपावली के त्योहार को लेकर पूरे शहर में उत्साह का माहौल है। धनतेरस के बाद बुधवार को रोप चौदस मनाई। घर घर में श्रद्धा पूर्वक महिलाओं द्वारा पूजा अर्चना की गई। लोगों द्वारा यमराज के सम्मान में अपने घरों के बाहर आटे अथवा उड़द की दाल आटे के 14 दीपक जलाकर रोशनी की गई। दीपावली की खरीदारी को लेकर धनतेरस से बाजार में रौनक आ गई। पन्ना शहर के सभी प्रमुख बाजारों में सुबह से देर रात तक भीड़ रही। लोग मिठाइयाँ, पूजन सामग्री, मिट्टी के दिए, लक्ष्मी जी और गणेश जी की मूर्ति के साथ विभिन्न प्रकार की सामग्री खरीदने में व्यस्त रहे। सेवानिवृत्त राजस्व निरीक्षक पंचम प्रसाद शर्मा का निधन। ग्राम भिलसाई निवासी 68 वर्षीय सेवानिवृत्त राजस्व निरीक्षक पंचम प्रसाद का 30 अक्टूबर की सुबह आकस्मिक निधन हो गया। आपको लेकर चल रही हूँ राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खबरों की ओर। मेक अमेरिका ग्रेट अगेन से शुरू हुआ प्रचार अब कचरे तक पहुंचा। न्यूयॉर्क पूर्व अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जब 2022 में फिर से राष्ट्रपति चुनाव लड़ने का ऐलान किया तो उन्होंने अपना पुराना नारा दिया, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, अमेरिका को फिर से महान बनाओ। इसी तरह मौजूदा उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने 2024 के चुनावों के लिए राष्ट्रपति पद की दावेदारी की तो उन्होंने नारा दिया, न्यू वे फॉरवर्ड, आगे बढ़ने का एक नया रास्ता। अब राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोटिंग में 1 सप्ताह से भी कम समय बचा है तो उम्मीदवारों के बीच जुबानी जंग की तेज हो गई है। अमेरिका राष्ट्रपति जो बाइडेन ने ट्रंप के रिपब्लिकन समर्थकों की तुलना कचरे गार्बेज से कर दी है। 2024 के चुनाव प्रचार में राष्ट्रपति प्रत्याशियों ने गरिमा तोड़ी है। ट्रंप के पहले हमले, कमला हैरिस मूर्ख, अक्षम, धीमी और कम आईक्यू वाली हैं। कमला हैरिस के हमले, ट्रंप तुच्छ, तानाशाह, अस्थिर और बदला लेने के लिए जुनूनी है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024, विपक्षी एमवीए 6 नवंबर को जारी करेगा चुनावी गारंटी। खबर मुंबई से, महाराष्ट्र कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता ने बुधवार को कहा कि महाविकास अघाड़ी एमवीए गठबंधन 6 नवंबर को मुंबई के एक संयुक्त रैली आयोजित करेगा जहां वह विधानसभा चुनाव के लिए अपनी गारंटी जारी करेगा। महाराष्ट्र कांग्रेस ने प्रमुख नाना पटोले ने संवाददाताओं को संबोधित करते हुए कहा कि यह कार्यक्रम 6 नवंबर की शाम बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स वीकेसी में आयोजित किया जाएगा और इसमें कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पार्टी नेता राहुल गांधी,
राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी राकांपा प्रमुख शरद पवार और शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे शामिल होंगे। पीएम ने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी में 284 करोड़ के प्रोजेक्ट का किया उद्घाटन। अहमदाबाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को गुजरात के नर्मदा जिले में स्थित स्टैच्यू ऑफ यूनिटी परिसर में 284 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। अपने 2 दिवसीय गुजरात दौरे पर पहुंचे मोदी यहां राष्ट्रीय एकता दिवस समारोह में भी शामिल होंगे, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के उपलक्ष्य में 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। मोदी ने एकता नगर में 50 बिस्तरों वाले अस्पताल का उद्घाटन किया, जिसमें ट्रॉमा सेंटर, गायनोकोलॉजी ऑपरेटिंग थिएटर, सीटी स्कैन सुविधाएं शामिल हैं। दोस्तों, यह थे आज के दिन भर के मुख्य एवं प्रमुख समाचार। आप देख एवं सुन रहे थे न्यूज़ 9 लॉन्चर पर दिन भर की बड़ी खबरें। साथ ही हम अपने न्यूज़ 9 लॉन्चर पर संवाददाता की नियुक्ति कर रहे हैं, तो जो भी इच्छुक युवक एवं युवतियां पत्रकारिता करने का जज्बा रखती हो, वह हमसे संपर्क करें। साथ ही ज्वाइन बटन के माध्यम से आप हमारी सदस्यता लें, हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्वाइन बटन दबाएं, शेयर करें, कमेंट्स करें। साथ ही कमेंट्स के माध्यम से आप हमें अपनी मत दें। धन्यवाद।